नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी, यानी कन्या राशि। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है शायद ही उतना आपके लिए होगी, बाकी किसी और के लिए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से आप वर्गो हो तो ये रीडिंग को आप एंजॉय कर सकते हो। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो अगर आप कभी कोई रिश्ते में थे, अभी नहीं हो तो भी आप सिंगल हुए, अगर आप कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे तो भी आप सिंगल हुए, रिश्ते में होकर भी कुछ लोग खुद को सिंगल मानते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से सिंगल मानते हो। इस रीडिंग में हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को, एंड आपकी पास्ट से अगर कोई आपकी लाइफ में इन दिनों आ रहा है तो उनकी नेचर कैसा था, प्रेजेंट में नया कोई अगर आपके लाइफ में आ रहा है तो उनका नेचर कैसा हो सकता है, और यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। ये रीडिंग होगी 26 से लेके 1 जून तक। इस रीडिंग को 26 मई से लेके 1 जून तक इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। और एक बात, मेरे घर में बिजली नहीं है तो बारिश की वजह से, जिसकी वजह से मैं टेरिस में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, उसके लिए उसका जो साइन है वीडियो का, मतलब ब्राइटनेस कम है लेकिन मेरा आवाज़ सही है और एनर्जी भी, सो कोऑपरेट विथ मी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी को। टेम्परेंस, मुझे लगता है पास्ट में आपने अपनी एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से इन्हेंस किया, बैलेंस किया, कोशिश की आपने कि एनर्जी को बैलेंस रखा जाए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल थे तो गुस्से को भी आपने कंट्रोल करने के बारे में सोचा, पेशेंस रखना चाहा, बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ को चलाने के बारे में सोचा, हर क्षेत्र में, चाहे रिश्ता हो, अगर आप रिश्ते में थे पता नहीं, ये तो धीरे धीरे पता चलेगा, या फिर अपनी लाइफ को आप बैलेंस तरीके से चलाने के बारे में सोचा, गुस्से पे कंट्रोल की, पेशेंस रखी, चीज़ों को बैलेंस करके देखना आपने सीखा, जो भी चीज़ें आप कर रहे थे उसमें बैलेंस आ जाए इसके बारे में आपने अपनी सोच को हमेशा सही रखा। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है वर्गो, यानी कन्या राशि। देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। स्टार के कार्ड, दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। पास्ट में भी आपकी एनर्जी एक हीलिंग की थी, मैं कह सकती हूँ प्रेजेंट में भी आप हीलिंग की एनर्जी में हो। आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हो, अपने आप की जो भी गलती है उसे आपने सीखना शुरू कर दिया, खुद को हील कर रहे हो, अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, कम बोलना आपको पसंद है फिलहाल। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पानी पीने लगे हो, ग्रीनरी की तरफ साथ रहने लगे हो, पेड़ पौधे के साथ, साथ ही साथ आपने जो अपनी एनर्जीज हैं, जो चक्रास हैं, उसे बैलेंस करने में आपने अपना सोच लगाया साथ ही साथ ही साथ साथ ही साथ आपने यूनिवर्स से कनेक्ट करना सही समझा। ज़्यादातर वक्त मुझे लगता है आपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने के बारे में सोच के रखा है, जैसे कि खुद को हीलिंग दे रहे हो आप। आपको पता है कि आपसे कुछ गलती हुआ होगा पास्ट में, तो उस गलती से सीखने की भी आप कोशिश कर रहे हो, खुद को
और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की, अपनी चक्रास को बैलेंस करने की आप कोशिश करें। मेडिटेशन, योगा करना भी, करने के बारे में भी शायद आप सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे क्या इन दिनों आपके लाइफ में पास्ट से कोई आ सकता है वर्गो। अगर पास्ट में आप किसी के साथ रिश्ते में थे तो क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, डेफिनेटली आ सकता है। जिनके साथ आपका रिश्ता था पास्ट में, जो बंदा बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा, पैसों की समझ जिनमें बहुत ज़्यादा होगी, जो फिनेंशियली स्टेबल होगा था, या फिर जो बंदा हर चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से देखना पसंद करता है, जिनके पास हर चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से संभालने की ताकत हो, जो आपको, आपके घर को, आपके परिवार को, पैसे को अच्छी तरीके से संभाल सकता था, ऐसा कोई बंदा या बंदी अगर आपके लाइफ में था, डेफिनेटली वो आ रहा है आपके लाइफ में, आ सकता है। जो फिनेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, जो आपके घर के ब्रेड अर्नर भी हो सकते हैं, जो अपने साथ साथ हर चीज़ों को ख्याल रखना चाहते हैं, जो ये जानते हैं स्लोली बट श्योरली एक डेस्टिनेशन तक जाना जिनको आता है, जो हर किसी का ख्याल रखता है, सॉफ्ट नेचर का, क्लियर माइंड का कोई बंदा या बंदी, जिनके साथ आपका रिश्ता था, वैसा कोई अगर आपके लाइफ में था, डेफिनेटली ही और शी कम, वो आ रहा है आपके लाइफ में, आने, ही और शी विल कम, आने की चांसेस है। अभी हम देखेंगे कि नया कोई क्या आ रहा है, देख लेते हैं क्या नया कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है इन दिनों। टू ऑफ पेंटिकल्स, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, नया भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, हो सकता है कोई नया अगर आ भी गया तो वो स्टेबल बंदा या बंदी नहीं होगी, उनमें स्टेबिलिटी होगी ही नहीं, उनके पास पहले से ही कोई ऑप्शन होगा और आप उनके लिए दूसरे ऑप्शन साबित हो सकते हो, जो फिकल माइंडेड होगा, जो स्टेबिलिटी नहीं होगी, जिनमें अगर ये आ रहा है, मतलब आ भी सकता है, नहीं भी सकता है, किसी के लिए आ गया तो ये बंदा या बंदी उस तरीके का होगा, ना ये खुद स्टेबल है, ना आपको कोई स्टेबल ऑफर दे पाएगा, पहले से ही इनके लाइफ में कोई जरूर रहा होगा और आप भी उनके लाइफ में शामिल हो सकते हो, क्योंकि ये किसी को स्टेबिलिटी देने वाला पर्सन है ही नहीं, तो स्टेबिलिटी कैसे देगा, ना इनकी सोच में बैलेंस होगी, ना करनी ना कथनी, किसी में इनका कोई बैलेंस नहीं होगा। अगर नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो आने के चांसेस तो नहीं है, 50-50 हैं, जिनके आ रहे हैं उनके पर्सन इस तरीके का होगा। देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है वर्गो। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि लड़ाई झगड़े से परे रहे, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, जिस तरीके से आप पास्ट में खुद की एनर्जीज को बैलेंस कर रहे थे, पेशेंस रखें, बात बात पे मत उलझे, लड़ाई झगड़ा ना करें। साथ ही साथ हो सकता है जो आपके लाइफ में वापस आ रहा है वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, तो उनके साथ लड़ने की वजह, झगड़ा करने की वजह, रिश्ते को खराब करने की वजह, पेशेंस रखें, अपनी इमोशन को कंट्रोल करें, ना बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाए, ना गुस्से दिखाए, ना मेंटल कन्फ्लिक्ट को बढ़ाए, जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें, चुप रहे, सुने ज़्यादा, बोले कम, एनर्जी को अपने आप में स्टोर करें, मैच्योरिटी दिखाएं, बहुत ज़्यादा इमेच्योर होने की ज़रूरत नहीं है, मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएं, सोच समझ के आगे बढ़े, क्योंकि ये रिश्ता जिनके साथ आपका रिश्ता जुड़ने जा रहा है, अगर पुराने पर्सन आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल बंदा या बंदी है, तो आपको भी स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। वैसे
तो वर्गो जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, ये अर्थ साइन वाले, ये हमेशा प्रैक्टिकल होते हैं। जो आपके लाइफ में आ रहा है वो भी प्रैक्टिकल बंदा या बंदी है। तो आपको ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, मेंटल कन्फ्लिक्ट में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इमोशन को कंट्रोल करें, सही तरीके से सोचें और आगे बढ़ें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।